नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बेजड्डा। और बेजड्डा में आज हम बात करेंगे रिजल्ट्स की। भारत की दो सबसे बड़ी आईटी कंपनीज टीसीएस और इन्फोसिस के नतीजों के साथ कंपनियों के रिजल्ट सीजन की औपचारिक शुरुआत हो गई है। अब ये अक्टूबर से दिसंबर यानी जिसको Q3 कहते हैं, थर्ड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इन 3 महीनों में कंपनी ने कैसा काम किया इसके नतीजे आते हैं। और दोनों कंपनियों के नतीजे कोई एक खास उत्साह जगाने वाले नहीं दिख रहे हैं। इन्फोसिस को देखें या टीसीएस को देखें तो दोनों का आलम यह है कि इन्फोसिस का तो प्रॉफिट 7% गिरा है और 6,106 करोड़ पर यह पहुंचा है ईयर ऑन ईयर, यानी पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले ये 6,106 करोड़ पे पहुंचा है। और कंपनी ने अपनी आने वाले वक्त की यानी वित्त वर्ष 2024 की इसी जो 3 महीने और बचे हैं साल के, उसको मिलाकर जो गाइडेंस है रेवेन्यू की यानी आमदनी की, उसको भी 1.5 से 2% कर दिया है, जबकि पहले वो 1 से 2.5% की ग्रोथ इसमें दिखाने वाले थे। अब वो कह रहे हैं उसको 1.5 से 2, यानी नीचे से देखें तो 1 से बढ़ के 1.5 हो गया है मिनिमम जो उसका लेवल है, लेकिन ऊपर से देखें तो 2.5 तक जा सकती थी, अब वो 2 तक ही जाने के आसार दिख रहे हैं। तो ये थोड़ा सा नरमी पैदा करने वाला नतीजा दिख रहा है। जो रेवेन्यू गाइडेंस है उन्होंने अपने, इससे पहले भी इन्फोसिस ने अपनी रेवेन्यू की गाइडेंस पिछले क्वार्टर में भी, जब सितंबर वाले रिजल्ट आए थे तो उस समय भी जून क्वार्टर के समय से गिराई थी। तो वो पिछले 3-4 क्वार्टर में एक 4 से 7% था, मार्च के बाद बोले थे, फिर 1.35% बोले वो सितंबर के बाद। तो यहाँ ये आके अब 1 से 2.5 और उसके बाद 1.5 से 2 यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये है इन्फोसिस का हाल। और भविष्य भी कोई बड़ा जोरदार दिख रहा हो ऐसा कहना मुश्किल है। पाइपलाइन पे प्रेशर दिख रहा है, और ख़ास तौर पे क्योंकि पश्चिमी इकोनॉमी जब तक सुधरेंगी नहीं। और इसी तरह का हाल अगर आप देखें तो आपको टीसीएस के नतीजों में भी देखने को मिलेगा। टीसीएस में हालांकि आप अगर पहली नज़र में देखेंगे तो वहाँ मुनाफा दिख रहा है, प्रॉफिट में भी थोड़ी सी बढ़त है, आमदनी में भी थोड़ी सी बढ़त है। और उन्होंने डिविडेंड का अनाउंसमेंट भी किया है। 2 डिविडेंड अनाउंस किए हैं। एक इंटरिम डिविडेंड है 9 रुपए पर शेयर का, और एक स्पेशल डिविडेंड है 18 रुपए पर शेयर का। कुल मिला के 27 रुपए पर शेयर टीसीएस के शेयर होल्डर्स को मिलने हैं। 5 फरवरी उसकी रिकॉर्ड डेट होगी, तो 5 फरवरी तक जिसके पास टीसीएस का शेयर होगा उसको हर शेयर पे 27 रुपए मिलने वाले हैं। ये एक अच्छी खबर तो साफ साफ आ रही है। लेकिन इसके आगे क्या एनालिस्ट मानते हैं, तो कुछ आज अगर आपको आज का बाजार देखें तो इन्फोसिस में काफ़ी झटका आज लगा था। पहले ही ऐसा लग रहा है कि बाजार को इस बात की भनक लग गई थी कि नतीजे कमज़ोर आने वाले हैं, कमज़ोर आने वाले हैं, सब कह रहे थे। लेकिन जैसे आए हैं इतने कमज़ोर की उम्मीद शायद नहीं थी, ऐसी आशंका नहीं थी। तो थोड़े उम्मीद से और कमज़ोर दिख रहे हैं। उधर टीसीएस भी जहां है वो थोड़ा बेहतर कह सकते हैं आप अगर गणित जोड़ के देखेंगे, लेकिन उम्मीद जो थी उससे कमज़ोर दिख रहा है। और पाइपलाइन की परेशानी, पाइपलाइन का अर्थ है कि आने वाले ऑर्डर्स और बढ़ेंगे कि नहीं, ये चिंता लगातार सता रही है जो एनालिस्ट हैं इस सेक्टर के उनको। और उसको लेकर अब सबकी नज़र होनी है अमेरिका के बाज़ार पे, यूरोप के बाज़ार पे। इस क्वार्टर में देखें तो बड़ा ग्रोथ दिख रहा है। सबसे बड़ी ग्रोथ विदेशी बाजारों में ब्रिटेन में दिख रही है, जो कि पिछले दिनों काफ़ी समस्या से जूझ रहा था। और भारत के बाजार में अपने आप में एक 24% के आसपास की ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो एक संभावना ये भी हो सकती है कि कहीं आईटी कंपनियां भी अब दुनिया के दूसरे देशों का मोह छोड़कर या उस तरफ के बाजारों पर निर्भरता कम करके क्या भारत के बाजार पर निर्भर होने लगेंगी। ये बहुत जल्दी है कहने के लिए, एक प्राइमरी इंडिकेशन हो सकता है जो था जहां पे वहां से 24% बढ़ रहा है। लेकिन अमेरिका जो इन कंपनियों का सबसे बड़ा बाजार है, वहां डी ग्रोथ रही है। नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के तौर पे, और अमेरिका जिसे हम देश कहते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहाँ उस इलाके में डिग्रोथ अभी रही है। और वहाँ की चिंताएं आईटी सेक्टर पे हावी रहेंगी, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि अमेरिका में आज इन्फ्लेशन का आंकड़ा आने के बाद वहाँ का बाजार गिरा है तेजी से, लेकिन साथ में बेरोजगारी भत्ता मांगने वालों की गिनती में गिरावट आई है।
वहां से कुछ अच्छे कुछ बुरे आंकड़े आते जा रहे हैं, हर रोज वहां कभी ऊपर कभी नीचे होता है। इस बात की संभावना दिख रही है कि शायद अमेरिका की इकोनॉमी उतनी बड़ी मुसीबत में नहीं होगी जितनी आशंका जताई जा रही थी। लेकिन ये जो वहां की कंपनियां हैं जो भारत की आईटी कंपनियों को काम देती हैं, वो हाथ खींच के खर्च कर रही हैं, ये बिल्कुल साफ है इस क्वार्टर के नतीजों से। और लगता है कि अभी आने वाले कुछ वक्त भी ऐसे ही बीतने वाला है। लेकिन क्योंकि इन्फोसिस काफ़ी पिट चुका था आज दिन में, तो हो सकता है कल सुबह बाजार खुलने पर कुछ लोग इसके ऊपर दांव लगाने की सोचें। टीसीएस कुछ बेहतर लग रहा है, लेकिन कितना बेहतर बाजार इसे मानता है, ये देखने के लिए बहुत सारे लोग इस बात पे नज़र रखेंगे कि अमेरिका से कैसे संकेत आते हैं। वो आजकल का फैसला नहीं है, कुछ समय लग सकता है। अमेरिकी इकोनॉमी और अमेरिकी शेयर बाजार दोनों की छाया आपको इन कंपनियों के शेयरों पर देखने को मिल सकती है। बीज अड्डा में आज इतना ही, अब इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।